हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे बार्टन रिएक्शन के बारे में। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फॉर सिंथेसिस ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट एंड टिपिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है जे फ्रीक्वेंटली नेट गेट आईआईटी जैम एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। सो हम लोग फास्ट क्या देखेंगे, व्हाट इज बार्टन रिएक्शन। आई ऑल आई ऑलरेडी सेड दैट बार्टन रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। आज हम लोग एल्कीन नाइट्राइड जब एक मॉलिक्यूल लेंगे एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या होता है, डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है। एंड आफ्टर द डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन and followed by the tautomerization, it mainly give the oxime type of molecule. So for better understanding, let's take one example. क्या हो रहा है, एल्कीन नाइट्राइड है ONO, ONO के जस्ट एडजेसेंट में अल्फा कार्बन है, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद डेल्टा। तो डेल्टा हाइड्रोजन मेनली एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो जाने के बाद क्या हो रहा है बेटा, एक ऑक्जिम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दे रहा है। दिस वन इज द ऑक्जिम टाइप। कैसे हो रहा है ये रिएक्शन, कैसे हो रहा है, दिस वन इज द मैकेनिज्म। देखो क्या हो रहा है, बहुत केयरफुली देखो बेटा। क्या हो रहा है, नाइट्राइड है, नाइट्राइड के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन में अल्फा कार्बन है, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद क्या हो रहा है, डेल्टा। क्या हो रहा है बेटा, एच के पेजेस में मीन्स लाइट के पेजेस में क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। अरे वी नो होमोलाइटिक क्लीवेज जब भी होता है तब एक रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो रेडिकल फॉर्मेशन जब हो रहा है तो देखो बेटा, एक एल्कोक्सी रेडिकल एंड ए नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है। तो एल्कोक्सी रेडिकल फॉर्मेशन हो जाने के बाद क्या हो रहा है, डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन जब हो रहा है तब एक देखो, एक सिंपल कार्बन रेडिकल दे रहा है। कार्बन रेडिकल विच इज डायरेक्टली अटैच हो रहा है किसके साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। नाइट्रिक ऑक्साइड में जब भी अटैच हो रहा है तब क्या हो रहा है बेटा, एक नाइट्रोसो कंपाउंड दे रहा है। नाइट्रोसो कंपाउंड क्या हो रहा है, टॉटोमराइजेशन हो रहा है। हम लोग इस टॉटोमराइजेशन को बोलेंगे नाइट्रोसो ऑक्जिम टॉटोमराइजेशन। ओके बेटा, तो नाइट्रोसो ऑक्जिम टॉटोमराइजेशन जब भी हो रहा है तब आपको एक बहुत मोर स्टेबल एक ऑक्जिम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आपको दे रहा है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए, जब भी एल्कोक्सी रेडिकल हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, तब देखो जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, तब देखो एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, जब भी डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है तब एक 6 मेंबर थ्रू दे। तो लेट्स टेक सम साइलेंस फीचर्स। आप अभी देखें इन अ मैकेनिज्म जे रिमोट फंक्शनलाइजेशन हो रहा है, जिसमें दैट मीन्स डेल्टा सी एच जो बॉन्ड था उसमें रिमोट फंक्शनलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद ऑलवेज द रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑलवेज ONO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। तो ONO बॉन्ड बाय द होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, होमोलाइटिक फैशन में क्लीवेज हो रहा है। लास्ट वन इज ऑलवेज देयर इज द डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ऑलवेज बी रिमेंबर इन एल्कोक्सी रेडिकल। And the fourth point is the reaction proceed via 6-member cyclic intermediate when the delta hydrogen abstraction takes place. And last part is the reaction is highly regiospecific. So what is the regiospecificity? See here, this one is the first example. Here there is a cyclohexane derivative, just NO जो नाइट्राइड ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन में है, तो इट मेनली एब्स्ट्रैक्ट द एक्सियल हाइड्रोजन। सो क्या हो रहा है,
होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाने के बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्सी रेडिकल डेल्टा हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। दिस इज ओनली फॉलो द सीन टू सीन, दैट मीन्स एक्सियल पोजिशन में है तो एक्सियल हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन होगा। आफ्टर दैट नाइट्रोसो कंपाउंड फॉर्मेशन इट गिव अ वन टाइप ऑफ ऑक्जिम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे हो रहा है? नाइट्रोसो ऑक्जिम टोटोमराइजेशन से थ्रू हो रहा है। तो देखो बेटा इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो कोई भी देखो बेटा इक्वेटोरियल जो मिथाइल ग्रुप है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, ओनली एक्सियल जो मिथाइल ग्रुप था वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो दिस इज ओनली द रिजियो स्पेसिफिसिटी वन ऑफ द एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज द, देखो बेटा जो नाइट्राइट ग्रुप है जस्ट देखो बिलो में है, तो जो बिलो में डेल्टा हाइड्रोजन होगा वही एब्स्ट्रक्शन होगा, दैट्स व्हाई इट फॉलो द रिजियो स्पेसिफिसिटी। देखो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, जब भी एच न्यू दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाने के बाद क्या हो रहा है, एक एल्कोक्सी रेडिकल दे रहा है, एल्कोक्सी रेडिकल में डेल्टा हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। डेल्टा हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड एडिशन होगा, नाइट्रोसो कंपाउंड दे देगा बेटा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसो कंपाउंड followed by the tautomerization, it mainly give the product B. Okay, this one is some more example of the Barton reaction. See here, in this one of the benzene derivative में in presence of light क्या हो रहा है, homolytic cleavage हो रहा है। homolytic cleavage में already form the alkoxy radical and nitric oxide, and after there delta hydrogen abstraction हो रहा है। डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होने के बाद नाइट्रोसो कंपाउंड एंड नाइट्रोसो कंपाउंड के बाद ऑक्जिम मॉलिक्यूल। ओके, सेकेंड एग्जांपल में हो रहा है बेटा देखो एक साइक्लोन मॉलिक्यूल। तो साइक्लो मॉलिक्यूल जब हो रहा है तब नाइट्राइट ग्रुप जब भी होगा तब एच इन का प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। एंड होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद फर्दर देयर इज द फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस में है बेटा। उसके बाद फ्रैगमेंटेशन के बाद डायरेक्टली नाइट्रिक ऑक्साइड एडिशन हो रहा है एंड यू डेफिनेटली गेट बी। ओके, दिस वन इज द थर्ड एग्जाम्पल। देखो बेटा इक्वेटोरियल में दिस वन इज द वन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है, जो नाइट्राइट ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो इक्वेटोरियल में जो डेल्टा हाइड्रोजन होगा उसी को ये करेगा। तो क्या हो रहा है, लाइट का प्रेजेंस में एंड आफ्टर द होमोलाइटिक क्लीवेज इट गिव अ नाइट्रोसो कंपाउंड एंड फाइनली बाय द टॉटोमराइजेशन क्या दे रहा है, द ऑक्जिम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। यू हैव टू सी द corresponding position. Okay, this is the very much important example for NET or GATE exam also. The example of 4 और Barton reaction। क्या हो रहा है, नाइट्राइट जो ग्रुप है वो एबाब में है। तो देखो ये एक कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल है, एक डेकालिन टाइप का मॉलिक्यूल है। तो क्या हो रहा है, डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन जो एबाब में होगा उसी को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यू डेफिनेटली विल गेट अ प्रोडक्ट D. You just counting the alpha, beta, gamma, delta, and in एग्जाम्पल 5 में वो भी एक ही हो रहा है। तो OH ग्रुप जब भी रहेगा NOCl मीन्स नाइट्रोसिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, हेयर pyridine एक्स एज अ बेस। क्या हो रहा है, OH से मीन्स बेस का काम कर रहा है और OH डिप्रोटोनेट हो रहा है। OH नेगेटिव हो जाने के बाद एक नाइट्राइट ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है। तो एग्जाम्पल 5 में आप देख ली तो एक ऑक्जिम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वेरी मच क्रूशियल फॉर गेट एग्जाम्स, प्लीज गो थ्रू इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर फर्स्ट टाइम इन माई चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द bell icon to subscribe of my channel and for watching my next video, and this one is the very much important. Okay beta, so please subscribe my channel.